नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में, मिलियन डॉलर वीकेंड। और हाँ, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में आइडियाज तो घूमते रहते हैं पर बस शुरुआत ही नहीं हो पाती। देखिए, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास आइडिया नहीं है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं करते। और ये कड़वी सच्चाई है जो कई लोगों को रोक कर रखती है। प्रॉब्लम आइडिया की कमी है ही नहीं, प्रॉब्लम है एक्शन लेने में हिचकिचाहट। और बस इसी सोच को आज हम चैलेंज करने वाले हैं, बल्कि कहूं तो तोड़ने वाले हैं। तो ये जो तैयारी का जाल है ना, असल में ये है क्या? ये वो सिचुएशन है जब कोई बस रिसर्च करने, सीखने और प्लानिंग करने में ही इतना खो जाता है कि असल काम की शुरुआत ही नहीं हो पाती। हाँ, ये सेफ तो लगता है ना? लेकिन सच पूछिए तो ये बस टाल-मटोल का एक और तरीका है। और ये बातें तो शायद बहुत जानी पहचानी लग रही होंगी। जैसे, अरे जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। या फिर मुझे एक बेहतर आइडिया चाहिए। या ये वाला, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। और सबसे कॉमन, मेरे पास टाइम नहीं है। हम सब कभी ना कभी इन बहानों के जाल में फंसी जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका एक बहुत सीधा और पावरफुल जवाब है। किसी की इजाजत या सही टाइम का इंतजार मत कीजिए। इसके बजाय इस बात का सबूत जुटाना शुरू कीजिए कि आपका आइडिया काम भी करता है या नहीं। तो चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे, कह सकते हैं सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया पर। एक ऐसा विचार जो बिजनेस करने के पूरे तरीके को ही पलट कर रख सकता है। हाँ, तो पुराना तरीका क्या था? यही कि पहले कुछ बनाओ, फिर उसे बेचने निकलो। लेकिन जो नया तरीका है, वो इसका ठीक उल्टा है और कहीं ज्यादा पावरफुल भी। वो कहता है, पहले बेचो, फिर बनाओ। सोचिए जरा, इससे बिजनेस का रिस्क लगभग जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपना टाइम और पैसा लगाने से पहले ही ये पता चल जाता है कि कोई इसे खरीदने वाला है भी या नहीं। और ये एक बहुत सीधी लेकिन कड़वी सच्चाई है। अगर कोई आपके आइडिया के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है, तो वो बस एक ख्याल है, एक फैंटेसी। किसी भी आइडिया की असली कीमत इस बात से नहीं होती कि वो कितना क्लेवर है, बल्कि इस बात से होती है कि मार्केट उसे खरीदना चाहता है या नहीं। मार्केट वैलिडेशन ही सब कुछ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे बिजनेस शुरू करने के लिए एक परफेक्ट प्लान चाहिए, बहुत बड़ी ऑडियंस चाहिए, एक बढ़िया सा लोगो, एक वेबसाइट और फंडिंग तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सच बताऊं, ये सब जरूरतें नहीं, रुकावटें हैं। असल में सिर्फ एक आइडिया और पूछने की हिम्मत चाहिए, बस। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो फिर जरूरत किस चीज की है? जरूरत है रिजेक्शन को, यानी असफलता को एक नए नजरिए से देखने की। एक ऐसा नजरिया जो डर को ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बना दे। देखिए, जब कोई ना कहता है तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में कीमती डेटा है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि शायद आइडिया में कुछ क्लियर नहीं है, या कीमत ज्यादा है, या फिर लोग उस चीज को उतनी वैल्यू ही नहीं देते। ये तो मुफ्त की मार्केट रिसर्च हो गई, है कि नहीं? तो यहां पर एक सीधी सी चॉइस है, टालमटोल और एक्शन के बीच। टालमटोल में सेफ तो लगता है, लेकिन उससे कुछ बनता नहीं। और एक्शन, हाँ, एक्शन लेना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही मौके बनाता है। असल में ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अगर कुछ करने में थोड़ी असहजता महसूस हो रही है ना, तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हैं। चलिए, अब एक और कमाल के मेंटल टूल की बात करते हैं। ये टूल बड़े बड़े लक्ष्यों के बोझ से निपटने में मदद करता है और हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए पुश करता है। ये जो कैसे नहीं अभी का कॉन्सेप्ट है ना, इसका मतलब क्या है? मतलब ये पूछने के बजाय कि मैं $1 मिलियन कैसे कमाऊं, सवाल को बदलिए। पूछिए, मैं इस वीकेंड क्या बेच सकता हूं? देखा, सवाल में बस एक छोटा सा बदलाव, लेकिन इसका असर जबरदस्त है। ये बड़े बड़े डरावने प्लान से हटाकर छोटे करने लायक कामों पर फोकस करवाता है, और इससे बहाने खत्म होते हैं और मोमेंटम बनता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मोमेंटम यानी गति हर बार परफेक्शन को हरा देती है। मतलब शुरुआत करना, भले ही वो परफेक्ट ना हो, एक परफेक्ट प्लान बनाते रहने से 1000 गुना बेहतर है। एक बार गाड़ी चल पड़ती है ना, तो रास्ते में सुधार करना बहुत आसान हो जाता है। अब यहां ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो $1 मिलियन वीकेंड चैलेंज है, इसका असली गोल रातों रात अमीर बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाना है, एक दिमागी बदलाव। तो इस चैलेंज के असली मकसद क्या है? पहला, ये साबित करना कि लोग आपके आइडिया के लिए पैसे देंगे।
दूसरा, ये साबित करना कि आपका डर आपसे झूठ बोल रहा है। तीसरा, लोगों से असली, ईमानदार फीडबैक लेना। और चौथा, अपना पहला डॉलर कमाना। ये सब सबूत कॉन्फिडेंस और मोमेंटम हासिल करने के बारे में है। वो जो पहला डॉलर होता है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो इस बात का सबूत होता है कि कोई सच में कुछ वैल्यूएबल बना सकता है। और ये शायद इस पूरी बातचीत की सबसे ज़रूरी सीख है। एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हम अक्सर इंतज़ार करते रहते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर काम करेंगे, जबकि सच्चाई ठीक इसके उल्टी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम कुछ नया सीखते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हम तैयार महसूस करने से पहले ही कुछ नया कर गुजरते हैं। असली बदलाव सीखने से नहीं, करने से आता है। देखिए, जानकारी इकट्ठा करना तो आसान है, लेकिन उस पर एक्शन लेना वही गेम चेंजर है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है। असली सवाल तो ये है, क्या मैं आखिरकार तैयारी के पीछे छिपना बंद करूंगा। ये बस जानकारी नहीं, ये एक चैलेंज है। और जिस पल कोई एक्शन लेने का फैसला करता है, बस उसी पल से उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है।